ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूं एक छोटी सी कहानी पंचतंत्र की, जो कि हम सभी ने बचपन में अपने स्कूल के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और अभी भी बच्चों को स्कूल के पाठ्य पुस्तक में ये कहानी पढ़ाई जाती है। दो बिल्ली की कहानी कि एक रोटी को लेके जो दो बिल्ली के बीच में झगड़ा होता है और इसका फायदा बहुत अच्छा से बंदर उठा लेता है। आपको जरूर कहानी ये याद आ गई होगी। तो चलिए आज के ज्ञान सरोवर में हम लोग यही कहानी सुनते हैं, ताकि हमें फिर से वो सीख याद आ जाए जो हमें बचपन में इस कहानी को पढ़ा के सिखाया जाता था। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। वो भूखी बिल्लियां थी। उन्हें एक दिन एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों उस टुकड़े पर अपना अपना हक जमाने लगी। एक बिल्ली ने उसे उठा लिया तो दूसरी बिल्ली बोली, चलो मिल बांट कर खाते हैं। पहली बिल्ली चालाक थी, वह सारी रोटी खुद खाना चाहती थी। उसने साफ इनकार कर दिया। फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसी समय वहां से एक बंदर जा रहा था। दोनों बिल्लियों ने उससे प्रार्थना की, भाई तुम ही हमारा फैसला करो। हमें रोटी का टुकड़ा पाया है, हमने एक रोटी का टुकड़ा पाया है। मैं कहती हूँ मिल बांट कर खा लेते हैं, ये पर यह बिल्ली जो है ये सारा का सारा खाना चाहती है। बंदर ने कहा, जब तुम दोनों साथ थी तो रोटी पर किसी एक का हक कैसे हो सकता है? इसका तो बंटवारा होना चाहिए और यही न्याय है। लाओ यह रोटी मुझे दो, मैं इसके 2 बराबर हिस्से करूंगा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दूंगा। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने दोनों टुकड़ों को बारी बारी देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए हैं। यह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया, फिर दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। बंदर ने फिर बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। बंदर इसी तरह हर बार बड़े टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा खाता रहा। अंत में रोटी के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े ही बचे। यह देखकर बिल्लियां बोली, बंदर भाई हमारी रोटी वापस कर दो, हमें फैसला नहीं कराना। उनकी बात सुनकर बंदर हंस पड़ा और बोला, ओहो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? यह तो मेरी मेहनत के हिस्से हैं। ऐसा कहकर बंदर रोटी के वो दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डालकर चलता बना। यानी कि बंदर ने भी अपनी मेहनत के हिस्से की रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गई। बंदर चल पड़ा। तो ये होता है मिलकर नहीं रहने का नतीजा। तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम आपस में फूट से रहेंगे, यानी कि आपस में बैर भाव से रहेंगे, तो कोई ना कोई तीसरा आके इसका फायदा जरूर उठाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से जो शिक्षा मिली उसे जीवन में अमल जरूर कीजिएगा, और मैं तो अमल करती ही हूँ। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी बातें भी समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।